दोस्तों आम सा दिखने वाला प्याज आम नहीं होता है। अक्सर इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी बना रहे हैं तो तड़का लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप सलाद के रूप में इसे कच्चा खाते हैं नमक लगा के, नींबू लगा के, या फिर ऐसे ही स्वाद बढ़ा देता है खाने का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, इस वीडियो में इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्लीज वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो और पूरी तरह से आप इसको समझ पाएं। देखिए, होता क्या है कि प्याज जब आप खाते हैं तो केवल एक ही चीज पर काम नहीं करती है, सेक्स की जो समस्या है उसे तो दूर करती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम होते हैं। लेकिन वीडियो को जैसा कि थंबनेल के द्वारा दिखाया गया है, यहां पर बात हम केवल सेक्स के जो समस्या है उसको दूर करने के लिए करेंगे। देखिए, जो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनता है वो हमारी ईडी की दिक्कत को, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत को खत्म करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है? हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं एलएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये प्रोडक्शन इसका होता है तो ये जाता है सीधे टेस्टिस पर, जहां पर यानी वर्षण होता है वहां पर जाता है, और वहां पर ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए एलएच हार्मोन जरूरी है। तो प्याज कैसे फायदेमंद है इसके लिए? देखिए, जब आप प्याज खाते हैं तो प्याज के अंदर होता है क्वर्सेटीन, और क्वर्सेटीन क्या करता है? एलएच हार्मोन को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब एलएच हार्मोन जब बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा बनेगा, और जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा तो जो आपकी दिक्कत है ईडी की, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, यानी लिंग में तनाव ना आने की जो दिक्कत है वो खत्म होती है। जो पुरुष इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, या फिर आपकी स्पर्म काउंट कम है यानी शुक्राणुओं की संख्या कम है, उसमें भी प्याज बेहतर काम करता है। इसके साथ प्याज एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करती है, जिससे होता यह है कि जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं वो खत्म होने से रुकती हैं। उससे क्या होता है? आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। आप व्याग्रा टैबलेट खाते हैं, उसके खाने के बाद क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपके लिंग में तनाव आता है। लेकिन यही काम प्याज प्राकृतिक तरीके से करती है। जब आप प्याज खाते हैं तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्ट मिल जाता है, और जिससे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, और आपके लिंग में तनाव आने की जो दिक्कत थी, तनाव ना आने की जो दिक्कत थी, वो खत्म हो जाती है। तो ये प्राकृतिक रूप से भी आपकी ईडी की दिक्कत को खत्म करता है। अब जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। फायदे हमने जान लिए, चलिए जी, बहुत सारे फायदे हैं। इस्तेमाल कैसे करना होता है? तो आपको एक नॉर्मल साइज का प्याज लेना है, मीडियम साइज का एक प्याज ले लेना है। लाल प्याज की बात चल रही है, सफेद प्याज नहीं लेना है। आपको इसे एक दिन में एक खाना होता है, और इसे आपको ऐसा नहीं कि खाने के साथ सलाद में खा लिया जी, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको खाली पेट हो या फिर खाने के 1 घंटे बाद का समय हो, ऐसे में आपको खाना है। कुछ ऐसा ना हो कि भाई खाना खाते ही आप खा रहे हैं, या आपने प्याज खाई तुरंत उसके ऊपर कुछ खा लिया पी लिया, वो काम नहीं करेगा। कम से कम 1 घंटे का गैप आगे पीछे आपको रखना होता है। तो कैसे इस्तेमाल करें? या तो आप इसे नमक लगा के कच्चा ही खा लें, क्योंकि देखिए तलेंगे भूनेंगे इसका सारा जो क्वर्सेटीन है वो खत्म हो जाएगा। या फिर आप इसका जूस निकाल करके उसमें नमक लगा के पी सकते हैं। देखिए, थोड़ा पक्का मन करके इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके भरपूर फायदे आपको मिलेंगे। अब जान लेते हैं कब तक इसका प्रयोग करना होता है। तो आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आप रेगुलर इसका यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट कोई नहीं है। एक नॉर्मल प्याज आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोज रोटी भी आप खा रहे हैं तो क्या उसका साइड इफेक्ट होता है? नहीं होता है। और प्याज तो आप छोंक करके, तड़का लगा कर वैसे भी खा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट इसके नहीं है, जब तक आप एक लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब आप 10-10 प्याज एक दिन में खा लें तो वो ओवरडोज हो जाती है, वो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो लिमिट में अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब एक बहुत अच्छी सी टिप्स मैं आपको बता देता हूं, जिसको सोच करके आप मन में एक ख्याल आ रहे होंगे कि यार हम प्याज तो खा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो स्मेल आती है, बदबू आती है मुंह से, उसका क्या करें? तो कई सारे कारण आपके खड़े हो सकते हैं इसकी वजह से। तो आपका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। पहला जो सॉल्यूशन है, आप कोई च्युइंगम इस्तेमाल कर सकते हैं, च्युइंगम आती है, या फिर आप माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी लिस्ट्रीन आता है जो कुल्ला करने का, गार्गल करने का, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक बेहतरीन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक आजमाई हुई है और बेहतर इफेक्ट देती ही देती है। आपको लेना है गर्म पानी, और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। थोड़ा सा क्या, एक नींबू निचोड़ लीजिएगा 1 गिलास पानी में, और उससे आप कुल्ला कीजिएगा, गार्गल कीजिएगा, और आप जान करके, देख करके हैरान रह जाएंगे कि इसके बाद आपके जो मुंह से आने वाली दुर्गंध है वो खत्म हो जाएगी। एकदम से इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है प्याज के ऊपर, जो इसकी स्मेल है उसके ऊपर एकदम से उसके खिलाफ काम करती है। तो जो आपके मुंह की स्मेल है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जाकर के जरूर बताएं। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।